फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत है। मैं आपको लर्न करवाने वाला हूँ फ्लटर को। और फ्लटर में सबसे पहले मैं लेके आया हुआ हूँ कि फ्लटर किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। फ्लटर इंस्टॉल करने का प्रॉपर वे कौन सा है, फ्लटर के डॉक्यूमेंटेशन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कैसे करें। तो आइए जानते हैं कि फ्लटर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। वैसे तो मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ, पर स्टार्टिंग हम करेंगे फ्लटर इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके बाद में जाएंगे एडवांस फ्लटर में। और फ्लटर के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन भी करेंगे। और जिस किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट में मुझे पूछ भी सकता है, मैं सबका आंसर दूंगा। और पॉसिबली होगी तब तक मैं सारे वीडियोस ट्यूटोरियल के हिसाब से ही बना के आप सब लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लटर को इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा था मेरे लैपटॉप के अंदर। अभी तक फ्लटर इंस्टॉल किया ही नहीं गया है, ये एकदम फ्रेश लैपटॉप है, मतलब कि अभी अभी फ़िलहाल मैंने फॉर्मेट किया हुआ है। तो flutter.dev आप लिखो क्रोम पे जाके, flutter.dev। ठीक है, जैसे ही flutter.dev लिखते हैं और एंटर करते हैं, ये क्या हो रहा है, मेरा इंटरनेट स्लो है, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई। हाँ, सही चल तो रहा है। flutter.dev लिखने के बाद में कुछ ओपन नहीं हो रहा है। flutter.dev, यस, सेकंड टैब में ओपन, दोनों में हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, अभी गेट स्टार्टेड करना है। वहाँ पर जैसे ही गेट स्टार्टेड करेंगे तो फ्लटर क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आप इंस्टॉल करना सीखो, कि इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं। वैसे तो मतलब जो भी एडवांस लेवल में फ्लटर कर रहे होंगे मेरे फ्रेंड्स, उन लोगों को तो सबको आता ही होगा, लेकिन ये जो भी वीडियो में एक ट्यूटोरियल के हिसाब से बना रहा हूँ वो एक बिगिनर्स के लिए, मतलब जिन लोगों को फ्लटर सीखना है, फ्लटर को बहुत गहराई से जानना है, लेकिन उनको कुछ आइडिया नहीं आ रहा है कि किस तरीके से करे, कैसे करे। तो वो जो भी बंदे हैं वो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाता जाऊंगा। तो मेरा जो सिस्टम है वो विंडोज़ है, तो सिंपली मुझे विंडोज़ पे क्लिक करना है। विंडोज़ पर क्लिक करने के बाद में ये पॉइंट ऐसे बता रहा है, ये तो दो चीज़ सबके में होती है, तीसरा है कि टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो टूल्स है इसको हमें डाउनलोड कर लेना है। अगर आपका विंडोज़ 10 है तो ऑलरेडी ये टूल्स इसमें प्री इंस्टॉल्ड रहता है। ठीक है, और जो गिट है वो कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें डाउनलोड करना है फ्लटर का स्टेबल जिप। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो मेरे डाउनलोड्स में, हाँ, एक फ्लटर डॉट स्टेबल जिप पड़ा हुआ है और VS कोड सेटअप पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, मेरा डाउनलोड हो गया है, तो डाउनलोड होने के बाद में मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे ही मेरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट हो गया नहीं, 93 पॉइंट पे है, उसको एक्सट्रैक्ट होने दो। उसके बाद में हाँ, एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट जैसे ही हो जाता है डाउनलोड में, एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद में जो एक्सट्रैक्ट हो गया है उस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर फ्लटर करके एक फ़ोल्डर मिलेगा। जैसे ही फ्लटर करके फ़ोल्डर मिले तो उसको कर लीजिए कॉपी। कॉपी करने के बाद में सीधा दिस PC एंड सी ड्राइव में जाकर यहाँ पर सिंपली इसे पेस्ट कर दीजिए। तो ये पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा सी ड्राइव में। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट हो जाने दीजिए और हम देखते हैं कि पाथ को अपडेट कैसे करेंगे। तो ये भाई बता रहे हैं कि यूज़र वेरिएबल के अंदर पाथ करके
की दे दो और फ्लटर बिन करके उसकी वैल्यू दे दो। तो यहाँ पर कैसे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये सबको मिनिमाइज़ कर देते हैं, रिकॉर्डिंग को भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, अभी जाना है सिंपल, हमें माय कंप्यूटर के आइकन पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद में चेंज सेटिंग एडवांस टैब पर क्लिक करना है। एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाना है और पाथ करके वेरिएबल हमारा दिया हुआ है। जो पहला सेक्शन दिख रहा है उसे कहते हैं यूज़र वेरिएबल, और जो सेकंड सेक्शन ये वाला दिख रहा है इसे कहते हैं सिस्टम वेरिएबल। तो हमें जो चेंज करना है हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से यूज़र वेरिएबल में। ओके, तो यूज़र वेरिएबल में पाथ इसको एडिट करते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी मैंने पाथ दिया हुआ है, ये मेरी पुरानी सेटिंग अंदर रह गई है। समझ लो यहाँ पर पाथ नहीं होता, ये मैंने निकाल दिया पाथ। ठीक है, तो अब मेरा सी ड्राइव में कॉपी पेस्ट हो गया है। हाँ हो गया। तो फ्लटर में जाना है, उसमें बिन में जाना है और यहाँ क्लिक करके ये पाथ उठा लिया। मैं वापस से मेरा पाथ सेट कर रहा हूँ। पाथ में जाके एडिट, एडिट में जाके न्यू और बिन। ओके ओके ओके, और सबको क्लोज कर देना है। तो ये हमारा पाथ सेट हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं भाई साहब कि आपका फ्लटर तो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अब आपको जो है वो सेकंड स्टेप ये बता रहा है कि एडिटर आपको इंस्टॉल करना है। तो दो चीज़ यहाँ पर दी हुई गई है, एंड्रॉयड स्टूडियो और दूसरा है विजुअल स्टूडियो और तीसरा है इमेक्स। तो इमेक्स जनरली अभी कोई यूज़ नहीं करता है इतना, और वो मुझे आता भी नहीं है इमेक्स कैसे यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में तो मेरी मास्टरी है, एंड्रॉयड स्टूडियो में मेरा 7 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। और विजुअल स्टूडियो में मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और इतना मास्टरी भी नहीं है। तो हम विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं, देखते हैं चलिए क्या होता है वो। VS कोड पे सिंपल क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन क्लिक हो गए। तो यहाँ पर क्लिक करना है विंडोज़ 64 बिट, आपका जो भी OS है आपको वो सूटेबल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने डाउनलोड का बटन क्लिक किया और मेरे डाउनलोड में मैंने प्री डाउनलोड करके ही रखा है, ये रहा। तो अब मैं सिंपल इस सेटअप को इंस्टॉल करता हूँ। जैसे ही सेटअप इंस्टॉल करूँगा, नेक्स्ट डेस्कटॉप पर एक आइकन ले लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, एक्शन विंडोज एक्सप्लोर कॉन्टेक्स्ट मेनू। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। एड टू रिक्वायर सेल रिस्टार्ट, ये यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, अगर किसी में क्लिक नहीं है तो क्लिक कर देना है। एड टू पाथ मतलब ऑटोमेटिकली जो एनवायरनमेंट है यहाँ पर पाथ ये वाली लाइन ऐड कर देगी। तो ये इसको इंस्टॉल करते हैं, बाकी सब कुछ क्लोज कर देते हैं। अभी हमारा फ्लटर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है कि नहीं हुआ है। दूसरी एक रिक्वायरमेंट है ऐसी कि मैं एनीडेस्क डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मेरा मोबाइल में कनेक्ट कर पाऊँ। इन केस हमने सक्सेसफुली कर लिया फ्लटर को इंस्टॉल, तो मुझे दिखाना पड़ेगा आपको कि नहीं भाई सक्सेसफुली हो गया है। तो मैं किस तरीके से दिखा पाऊँगा आपको। ये क्या हुआ, हाँ लॉन्च कर दो इसको, लॉन्च। रिकॉर्डिंग हमारा चल रहा है। ठीक है, अब मैं मेरे मोबाइल के अंदर भी एक एनीडेस्क इंस्टॉल कर लेता हूँ और मैं आपको दिखा दूँगा कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं एनीडेस्क इंस्टॉल कर रहा हूँ मेरे मोबाइल में। ओके कर लिया। इसको 2 मिनट मिनिमाइज़ कर देते हैं, रिकॉर्डिंग को भी मिनिमाइज़। अच्छा, तो कुछ इस तरीके से विजुअल स्टूडियो का एडिटर ओपन हुआ है। ओके, तो इसमें तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से क्या है। सर्च नहीं करना है, स्टार्ट भी नहीं करना है। मुझे इतना आइडिया है कि इसके अंदर एक्सटेंशन, हाँ एक्सटेंशन लगाने पड़ते हैं। तो जो एक्सटेंशन हमें चाहिए वो आई थिंक फ्लटर ही होगा। यस फ्लटर,
इंस्टॉल ए, और ये फ्लटर इंस्टॉल हो चुका है हमारा। फ्लटर का जो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल में रखा हुआ था वो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बहुत तरह तरह के, देखो फ्लटर के एक्सटेंशन, तो ये सारे बहुत यूज़फुल रहते हैं, मतलब कि ऑटोमेटिक सजेशन वाले आते हैं, फ़ॉन्ट का सजेशन देते हैं, और बहुत सारे रहते हैं। और फ्लटर का एक मतलब ध्यान में रखने वाली एक ही चीज़ है, फ्लटर एक विगेट है, तो फ्लटर पूरा विगेट है, विगेट पे ही वर्क करता है फ्लटर। ठीक है, ये तो सारा जैसे जैसे आएंगे, देखो फ्लटर कलर के भी है, मतलब कि आप कोई भी कलर कोड लिखोगे तो साइड में कलर दिखा देगा, कमांड दिखा देगा, बहुत सारे एक्सटेंशन। तो अभी तो फ़िलहाल हमने खाली फ्लटर एक डार्ट कोड वाला प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें नया प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाए। तो उससे पहले हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मेरे मोबाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि 651096285, तो क्या है आपको मेरे मोबाइल का स्क्रीन दिखता रहेगा। तो मेरा स्क्रीन आ गया है, मेरा मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, 1 मिनट में चार्जिंग में रख देता हूँ मेरा मोबाइल। 1 मिनट, 2% बैटरी है गाइस। हाँ, ये स्क्रीन आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पर साइड में रख देते हैं ताकि आपको स्क्रीन दिखता रहे। एनी डेस्क शो फ्लोटिंग, वो तो सब ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसमें नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो नया प्रोजेक्ट किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, सो ऑल कमांड कंट्रोल शिफ्ट पी। तो मैं सिंपली प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट और पी। यहाँ पर मैं लिखूँगा FLU, देखो क्या आ रहा है, न्यू एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। हाँ, हमें तो न्यू एप्लीकेशन प्रोजेक्ट ही चाहिए। एंटर किया, जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आ रहा है कुड नॉट फाइंड डार्ट इन योर फ्लटर SDK, प्लीज रन फ्लटर डॉक्टर इन द टर्मिनल देन रिलोड प्रोजेक्ट वंस ऑल इशू आर रिजोल्व। अच्छा, ये कुछ एरर आ रही है, सर्चिंग SDK एनवायरनमेंट पाथ। तो ये क्या कह रहा है हमें, कि भाई फ्लटर तो है पर डार्ट SDK लोकल वेरिएबल अनडिफाइन आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो हमें भी नहीं पता। विजुअल स्टूडियो भी आ गया, डार्ट कोड वर्जन भी आ रहा है, फ्लटर एक्सटेंशन नॉट एक्टिवेट। अच्छा, आई थिंक हमें ऐसा लग रहा है कि एक बार विजुअल स्टूडियो को बंद करके चालू करना बेटर रहेगा, क्योंकि हमने एक्सटेंशन को फ्लटर का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है। तो रिस्टार्ट कर देते हैं एक बार विजुअल स्टूडियो को, और वापस से चालू कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल शिफ्ट पी, न्यू एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, कुड नॉट फाइंड डार्ट इन योर फ्लटर SDK। डार्क फ्लटर SDK क्या है भाई, ऐसी तो कैसी एरर सारी दे रहे हैं। रिक्वेस्ट मिसिंग,
हम एक काम करते हैं, हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करने में आई एम सॉरी गाइस, मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं खाली टाइम में बैठे बैठे रिफ्रेश बहुत मारता रहता हूँ, तो प्लीज़ इसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। हाँ, मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया हुआ है। मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, ओके। बार क्या बोल रही थी एरर हमारी? एरर ये कह रही थी कि हाँ, could not find dark in your Flutter SDK. Please run Flutter Doctor. Please run Flutter Doctor. तो ये टर्मिनल है, ओके। ये टर्मिनल है, यहाँ पर हमें Flutter Doctor रन करना है। तो ये क्या एरर देता है हम देखते हैं। मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसको अभी मिनिमाइज कर देते हैं और सी ड्राइव में फ्लटर के अंदर नहीं, हाँ फ्लटर के अंदर गिट बेस हियर जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इससे FLUTTER फ्लटर DOCTOR डॉक्टर देखते हैं क्या एरर आती है। चेकिंग डार्ट SDK वर्जन, यस डाउनलोडिंग हो रहा है डार्ट SDK वर्जन। सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं फ्लटर डॉक्टर, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर भी डाउनलोड शायद होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों जगह पे हो रहा है। अब मुझे कोई एक प्रोसेस तो किल करनी ही पड़ेगी। अनजिप भी हो रहा है ये वाला, तो यहाँ की प्रोसेस हाँ हो गई कुछ इस तरीके से। ओके, ये अनजिप हो रहा है कुछ। तो फ्लटर डॉक्टर कमांड करके है, वो हमें टर्मिनल के अंदर हमें रन करना है। टर्मिनल कौन सा? न्यू एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन करके है, रनिंग पब अपग्रेड। अब देखो हमारा फ्लटर डॉक्टर वापस से कुछ प्लगइन्स हमारे रह गए थे, वो प्लगइन्स सारे डाउनलोड कर रहा है। तो तब तक में हम विजुअल स्टूडियो को बंद कर देंगे। ये मेरा केबल हिल रहा है, हाँ भाई हाँ शांति रख। अभी रनिंग पब, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा चल रहा है। एंड्रॉयड स्टूडियो की भी ज़रूरत, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो से करना चाहो तो एंड्रॉयड स्टूडियो सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है और कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ पर जाना है प्लगइन्स में। मैं आपको एक थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ, अगर विजुअल स्टूडियो से नहीं करना है तो एंड्रॉयड स्टूडियो से करो। प्लगइन्स में जाओ, प्लगइन्स में जाके रन टाइप करो फ्लटर, और यहाँ से ये फ्लटर करके है, इसको इंस्टॉल कर लो। सिंपली जैसे इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे आपका क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, उसके नीचे आ जाएगा क्रिएट फ्लटर प्रोजेक्ट, तो वहाँ पर क्लिक करना है और फ्लटर का कोडिंग स्टार्ट करना है। सिंपल चीज़ है, और कोडिंग दोनों में सेम होती है, विजुअल स्टूडियो में और एंड्रॉयड में। मैं विजुअल स्टूडियो इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे विजुअल स्टूडियो पता नहीं, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता, इसके लिए आज पहली बार कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो
ये बढ़िया तरीके से हो रहा है। फ्लटर का कुछ हमारे प्लगइन मिसिंग था और हमारे फ्लटर डॉक्टर कमांड से इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं वापस से विजुअल स्टूडियो ओपन करूँगा। वापस से मैं कंट्रोल शिफ्ट पी एंटर करेंगे और न्यू एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है मुझे कि भाई सिलेक्ट फोल्डर एंड क्रिएट प्रोजेक्ट इन, मतलब मुझे कोई एक फ़ोल्डर सिलेक्ट करना है जिसके अंदर मैं प्रोजेक्ट बना पाऊँ। तो FLUTTER फ्लटर करके फ्लटर प्रोजेक्ट करके मैं एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर test1 इसको मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब ये पूछ रहा है कि एंटर नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट, तो फ्लटर एप्लीकेशन 1, ठीक है, नाम तो सही है भाई। तो ये क्या कर रहा है देखिए, ये फ्लटर क्रिएट iOS लैंग्वेज शिफ्ट एंड एंड्रॉयड लैंग्वेज कोटलिन रनिंग। तो ये मतलब हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर रहा है। और नीचे क्या दिया हुआ है, डार्ट कोड इज स्विचिंग टू यूजिंग द लैंग्वेज सर्वर प्रोटोकॉल इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस, वुड यू लाइक टू एनेबल नाउ, यस प्लीज। तो ये क्या करेगा, हमारे कोड को और इम्प्रूव कर देगा। ओके, अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। VS कोड सेटिंग इन डार्ट एंड फ्लटर, यस, ओके ओके। अब सिंपली इतनी चीज़ हो गई है। अब मुझे क्या करना है, मेरा फ्लटर इंस्टॉल हो गया तो हाँ फ्रेंड्स, मेन डॉट डार्ट फ्लटर के फाइल्स का एक्सटेंशन है। तो हर एक फाइल का हमारा जो एक्सटेंशन रहेगा वो डॉट डार्ट ही रहने वाला है। और ये जो पूरा कोड लिखा हुआ है ये डिफ़ॉल्ट कोड आता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली इसको रन करना है। तो जैसे ही मैं रन करूँगा तो फर्स्ट टाइम इसमें टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड टाइम से फ्लटर एक बहुत बढ़िया सुविधा दे रहा है हॉट रिलोड की, कि हम कंट्रोल एस करेंगे और मोबाइल स्क्रीन में हॉट रिलोड हो जाएगा। बहुत बेटर फीचर्स इसने दिया हुआ है, क्योंकि मैंने 7 ईयर एंड्रॉयड के अंदर जो निकाले हैं मेरे रिलोडिंग ग्रेडल बिल्ड परेशान हो चुका हूँ। ये बढ़िया सिस्टम दी है यहाँ पर हॉट रिलोड। हाँ, लेकिन फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है ये जब तक रन हो रहा है तब तक मैं आपको दूसरी चीज़ समझा देता हूँ। ये जो दिख रहे हैं ये फ्लटर एप्लीकेशन 1 हमारा फोल्डर है, उसके अंदर डॉट डार्ट टूल, मतलब डॉट वाली जो भी फाइल रहती है उसके अंदर या तो कैचे रहता है या तो फिर उसका कोई भी प्रोटोकॉल या फिर उसकी कुछ भी लाइब्रेरी सारे वो चीज़ रहती है। ये ऑलवेज हिडन फाइल होती है। अब जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड फाइल का जो भी अंदर फाइल स्ट्रक्चर है वो एक एंड्रॉयड डेवलपर बड़ी आसानी से वो समझ पाएगा। सेम टू सेम जो एंड्रॉयड स्टूडियो में वो वर्क करता है उसके जैसा ही फोल्डर रहता है। और बिल्ड के अंदर जो है वो बिल्ड फाइल रहती है, मतलब जो भी हमारी एप्लीकेशन रन होती है उस टाइम पे जो फाइल बिल्ड होती है वो वाली फाइल। iOS के अंदर iOS का जो स्विफ्ट डेवलपर होगा वो समझ पाएगा, इसके अंदर खाली एक ही फोल्डर एक्स्ट्रा आता है जो है फ्लटर करके, और वो भी हमारा मतलब इतना कुछ काम का नहीं होता है। वो मतलब एडवांस लेवल पे काम आएगा, अभी इतना फ़िलहाल काम नहीं है, ऐसा है। और जो लाइव करके फोल्डर है, लाइव, उसके अंदर हमें सारा फ्लटर का कोड लिखना रहेगा। ये मेन डॉट डार्ट है, तो मेन डॉट डार्ट देखो अभी ये दिख जो ओपन फाइल है कोड ये रही, तो ये मेन डॉट डार्ट है। हमने सिंपल कुछ नहीं किया, यहाँ गए और रन किया, ये अभी रन हो रही है। फर्स्ट टाइम इसमें थोड़ा टाइम लगेगा रन होने में। डॉट टेस्ट है तो ये पूरा विगेट डॉट टेस्ट डॉट डार्ट, मतलब ये ठीक है। डॉट गिटिनोर मेटा डेटा पैकेजेस फ्लटर, इसमें ये सब तो अभी कुछ काम का नहीं है। अभी जो काम की फ़ाइल है वो एक है लाइब्रेरी के अंदर हमारी फाइल्स बनेगी, और दूसरी है पबस्पेक YML। तो इसके अंदर जो रहता है ये हमारा एप्लीकेशन का नाम, डिस्क्रिप्शन, पब्लिश टू, ये यहाँ पर वर्जन, एनवायरनमेंट SDK,
ये SDK फ्लटर का, और ये क्यूपर्टिनो आइकन्स का डिफ़ॉल्ट आता है लाइब्रेरी। हमें और जितनी भी नई हमारी लाइब्रेरी या ग्रेडल इंसर्ट करनी है, यहाँ से नीचे लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। और फ़ॉन्ट जो है यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है इस तरीके से, एसेट्स और ये फ़ॉन्ट्स, इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ जो भी मतलब जो एंड्रॉयड डेवलपर है उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। उसमें डॉट ग्रेडल बिल्ड करके फ़ाइल होती है, ये सेम फ्लटर में pubspec.yml करके फ़ाइल यहाँ पर है, सेम टू सेम। ठीक है, अभी हमारी एप्लीकेशन रन हुई कि नहीं हुई भाई? कितना टाइम लगेगा रन होने में? अभी रन हो रहा है। यस, फाइनली हमने हमारी डिफ़ॉल्ट ऐप रन कर ली है। ओके, तो गाइस आप देख रहे हो, देखो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट पेज आपको दिख रहा है, ये फ्लटर का डिफ़ॉल्ट पेज है। ठीक है गाइस, तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें मैं आपके लिए और इससे थोड़ा एडवांस और इसके अंदर स्क्रैच से कैसे कोड करते हैं वो सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर बिट इन फॉर टेक्नोलॉजी।